आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क की क्लास 1 कंप्लीट कर ली है और ये हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास 2 है। हमने क्लास 1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। इससे आगे हम आज इस क्लास में करेंगे। देखते हैं कहाँ तक करते हैं। ठीक है, तो फिर टाइम वेस्ट ना करते सीधे सवालों पर आते हैं। ठीक, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दे रखा है एक एक कार्य 20 दिनों में, बोल रहा है एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। अब देखिए, इसमें पहले हम निकाले हैं टोटल वर्क। 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40। ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक, इस टोटल वर्क को ए 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता है, 2। 40 से इसको डिवाइड करें तो 1, यानी कि देखेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। और दोनों की मिलके कितनी हो जाएगी, 2 1 3। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 3 काम। बोल रहा है यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, एक दिन में 3 काम करते हैं, 5 दिन तक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15। कितना काम हो गया, 15। ठीक, अब देखिएगा 40 में से इसने 5 दिन में कितना काम कर दिया, 15। तो बचा काम कितना, 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 25। 25 बचा। अब देखिएगा, और तो उस कार्य का कितना भाग शेष रहा। 40 में से 15 काम हो गया, बचा कितना, 25। तो कितना भाग शेष रहा है, 25। तो इसको देखिए, तो 25 काम शेष रहा किस में से, 40 में से। 25/40। अब देखिए 5 से जाएगा कितनी बार, 5 बार। 5 से जाएगा कितनी बार, 8। यानी कि 5/8 भाग कार्य का शेष रहा है। ठीक, मुझे लगता है आपको इस सवाल में कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार और देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है, दोनों मिलके 5 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का शेष भाग रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 और 40 का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आ गया। 20 से डिवाइड करोगे 40 को तो ए की एफिशिएंसी 2 आ गई और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। अब दोनों की मिलके एक दिन की एफिशिएंसी 2 1 3 हो जाएगी। और दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे दोनों, 15। अब 40 में से 15 काम हो गया, बचा कितना, 40 में 15 गया तो 25। 25 बचा। तो ये कितना भाग है हमारे टोटल वर्क का, 25/40। और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 8, 5 बार, 5 से 8 बार, यानी 5/8 भाग आ गया हमारा। ठीक, अब अगला देखते हैं। ये अगला सवाल है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बोल रहा है ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को ए के आधे समय में पूरा कर सकता है। ठीक, अब बोल रहा है देखिए बी उसी काम को ए के आधे समय में पूरा कर सकता है। ए कितने समय में करता है, 18 दिन में, तो इसके आधे समय में पूरा करेगा तो 18 दिन ले ये ले रहा है तो आधे दिन बी लेगा इसके, तो बी कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में। ठीक, अब देखिए, तो वे दोनों साथ मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। अब दोनों का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा, 18। 18 आ गया, 18 से कितनी बार, एक बार। 9 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार। ए की एफिशिएंसी आ गई 1, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक, बी उसी बोला, तो वे दोनों साथ मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग करेंगे। अब देखिएगा, एक दिन में दोनों मिलकर कितना हम कार्य कार्य करें, 1 2 3। कितना काम करना है एक दिन में, 3 काम। ठीक, दोनों साथ मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग करें, एक दिन में 3 करते हैं। ठीक है, तो 3/18 भाग करेंगे एक दिन में कार्य का, यानी कितना आ जाएगा जी, 3 से 6, 1/6। ठीक, एक बात देखिएगा, बोल रहा है एक किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, बी उसी काम को ए के आधे समय में, ए करता है 18 में तो इसके आधा कितना हो गया, 9। ठीक, दोनों साथ मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। हमने दोनों का लिया एलसीएम, टोटल वर्क आ गया 18। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। अब देखिएगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। तो एक दिन का कार्य पूछा, एक दिन का कार्य कितना भाग होगा टोटल वर्क का। तो एक दिन का कितना भाग होगा, 3 करते हैं, 3/18।
तो कितना आ गया 1/6। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सीता किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, सीता है, सीता किसी काम को 10 दिन में कर सकती तथा गीता उससे दोगुने समय में, ठीक है, सीता किसी काम को 10 दिन में, गीता गीता उससे दोगुने समय में, किससे, सीता से दोगुने समय में, यानी सीता 10 दिन में कर रही है तो गीता दोगुना समय लेगी, यानी ये 10 दिन ले रही है तो ये 20 दिन लेगी, ठीक है, कितने दिन लेगी, 20 दिन। अब देखिए यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम दोनों का 20, कितना आ गया 20। अब देखिएगा जब 10 से डिवाइड करोगे तो कितनी हो जाएगा 2, यानी कि सीता की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, और गीता की एफिशिएंसी कितनी आई, 20 से डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को तो कितना आ जाएगा 1। ठीक, अब बोला है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक, अब देखिए दोनों मिलके कितना करते हैं, 2 1 3, एक दिन में कितना काम करते हैं 3। ठीक है, अब दोनों मिलके 7 करेंगे तो 20 काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो 20/3, यानी कि 20 को एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 6 सही 2/3, कितने दिन में कर देंगे 6 सही 2/3। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोला है ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकती है और बी उसी काम को 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। एक भी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिएगा बोल रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग, कितना 1/3 भाग कितने दिन में करते हैं 5 दिन में। बी उसी काम को 2/5 भाग को, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को कितने दिन में 10 दिन में कर सकते हैं, यदि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें बोला 1/3 भाग को 5 दिन में, 2/5 भाग को 10 दिन में। ठीक है, ऐसे सवाल में क्या करना है, ऊपर वाले जो अंश है ना, अंश संख्या को काटना है, एक 5वां फिर इसका गुणा करना है, तो कितना आएगा 5 से 15, यानी कि एक टोटल काम को 15 दिन में खत्म करता है। ठीक है, अब देखिए 2 से 5 को काटोगे कितनी बार, 5वां, फिर इसका गुणा करो इसमें 25, कितना आएगा 25, यानी कि बी कितने दिन में करता है 25 दिन में। अब देखिए हम 1 से 5 को क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 10 को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये परसेंटेज का पार्ट है, इसको हम परसेंटेज में अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि ऊपर वाली संख्या से सामने वाली संख्या उसको डिवाइड करना है, फिर नीचे वाला गुणा करना है। ठीक है, तो एक उस काम को 15 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में। ठीक, अब देखिएगा जब आप 15 और 25 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा। देखिए हमने मान ली बड़ी संख्या हमारी 25, ठीक, तो 25 गुणा 3 यानी 75 हमारा कितना आ गया एलसीएम। 15 25 का एलसीएम कितना आ गया 75, 25 या 75। अब देखिएगा तो ये कितनी हो जाएगा, 15 पंजे 75, 25 या 75। ठीक, अब देखिएगा तो बोला है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, ये तो कहता है एक दिन में 5 काम, ये कहता है एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 8 काम। ठीक है, और हमें कराना है 75 काम, तो एक दिन में 8 काम करते हैं तो 75 काम टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे उनकी एफिशिएंसी से, दोनों की। ठीक है, अब देखिए 8 नाम 72, अब बचा 3/8, 9 सही 3/8 दिन में कार्य को खत्म कर देंगे। देखिए एक बार और समझिए, बोला है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। ठीक, ऐसे अगर दे रखा हो, भाग दे रखा हो तो उसको ऊपर वाली संख्या पर, ऊपर वाले अंश है ना उससे डिवाइड करना है, डेज को नीचे वाला गुणा कर देना है, कितना आएगा 15। ऐसे 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना 5 बार 5 25 आ गया। ठीक, अब ये ए उस काम को 15 दिन में कर सकता है, पूरे पूरे कार्य को,
बी पूरे कार्य को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब 15 और 25 का एलसीएम में आ गया 75। ठीक है, अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालोगे तो ए की एफिशिएंसी आ गई 5, बी की एफिशिएंसी आ गई 3, तो दोनों की मिलकर कितनी आ गई 8। अब दोनों की एफिशिएंसी मिलकर 8 हो गई, तो 75 काम कराना है। एक दिन में 8 काम करते हैं तो 75 कामों को कितने में करना है, 9 सही 3/8। ठीक, मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है। ठीक है, ए किसी खेत के 2/5 भाग को, कितने भाग को, 2/5 भाग को कितने दिन में जोत रहा है, 6 दिन में। ठीक है, और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में, बी जो है उसी खेत के 1/3 भाग को कितने दिन में, 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में जोत सकेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कुछ नहीं करना है, अंश से उसको डिवाइड करना है कितनी बार, 3 बार, फिर इसका गुणा कर देना है इसमें, तो कितना आएगा 15। यानी कि ए उस खेत को अकेला 15 दिन में जोत सकता है। अब देखिए एक से इसको डिवाइड करो 10 बार ही जाएगा, 10 से 30, और बी उस खेत को 30 दिन में जोत सकता है। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल खेत आ जाएगा, एलसीएम लिया कितना आ गया 30। ठीक, अब देखिएगा 15 से 30 को डिवाइड करोगे तो ए की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 2, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, और 30 से 30 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 1, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। ठीक है, और दोनों का एक मिलके एक दिन का कार्य कितना करेंगे, 2 1 3, यानी कि दोनों की मिलके एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 3। ठीक है, तो बोला है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को, ठीक है, टोटल 30 है, इसका 4/5 भाग कितना, 4/5 भाग निकालोगे तो कितना आएगा, 5 से 6 बार 24, यानी कि 24 को कितने दिन में जोत सकेंगे। ठीक है, एक दिन में 3 जोतते हैं। ठीक है, तो टोटल 24 में जोतवाना है। एक दिन में 3 जोतते हैं, डिवाइड करेंगे 3 से, कितनी हो जाएगा 8 बार, तो कितने दिन आ गए हमारे 8 दिन। ठीक है, मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये एक निश्चित कार्य का 2/3 भाग, ये जो है किसी निश्चित कार्य का 2/3 भाग 4 दिन में, बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों 3 दिन तक कार्य करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ठीक, अब देखिएगा 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से 2 बार, 2 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आ गया 6, यानी कि एक पूरे काम को 6 दिन में खत्म करेगा। 3 से 15 को डिवाइड करो तो कितनी आ जाएगा 5 बार, फिर 5 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा 20। ठीक, यानी कि बी उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, अब देखिएगा हमें टोटल वर्क निकालना है, और इनका ले लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, 20 का आएगा कितना 60, कितना आ गया 60, 6 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 60। अब देखिएगा ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, 10 और 3। ठीक है, अब बोला है यदि वे दोनों मिलकर दोनों 3 दिन तक कार्य करें तो कार्य कितना भाग शेष बचेगा। अब देखिएगा एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 और 3 13, कितना काम करते हैं दोनों मिलके 13 एक दिन में, और 3 दिन तक मिलके काम कर रहे हैं, कितने दिन तक, 3 दिन तक। एक दिन में 13 करते हैं, 3 दिन में कितना करेंगे, 13 13 39, कितना काम करेंगे 39। ठीक है, तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। अब 39 काम हो गया 60 में से, तो बचा कितना, 39 को माइनस कर देंगे। ठीक, तो बचा कितना 21, काम कितना बचा 21। ठीक, तो कार्य का कितना भाग शेष बचा, काम तुम्हारा 21 बचा, ये टोटल कार्य का कितना भाग है 21/60। ठीक, और ये 3 से जाएगा 7 बार, 3 से जाएगा ये 20 बार, यानी कि 7/20 बार। ठीक,
मुझे लगता है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 20 दिन में। बी उसी काम के 2/5 भाग को 4 दिन में। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 4 दिन में। तो ए और बी कितने दिन में समाप्त करें टोटल काम को? ठीक, अब देखिएगा, एक तो 20 पूरे कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी 2/5 पूरे कार्य के 2/5 भाग को 4 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 2 से 4 या 2 बार, 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि बी उस कार्य को पूरे कार्य को 10 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ये कितने का है? 20 दिन में। तो 20 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 20। ठीक, अब देखिएगा 20 आ गया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 20 से 20 को डिवाइड करो तो 1, और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 10 से 20 को डिवाइड करो तो 2। ठीक, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी? 1, बी की एफिशिएंसी कितनी? 2। अब दोनों की मिला के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। 2 1 3 बोला है। तो ए और बी इस कार्य को दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, देखो टोटल वर्क को हम इनकी दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 20/3, तो कितनी हो जाएगा? 6 सही 2/3 दिन में इस कार्य को समाप्त करें। ठीक, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एक किसी कार्य के 3/5 भाग को 9 दिन में। एक किसी कार्य के 3/5 भाग को 9 दिन में। बी उसी कार्य का बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य को 30 दिन में। ठीक है, वे दोनों मिलकर कुल कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में समाप्त करें? अब देखिएगा, ये 3/5 भाग को 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार? 3 बार, तो 5 15, यानी कि 15 दिन में पूरे कार्य को ए कर सकता है। बी पूरे कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ठीक, अब देखिएगा, जब आप इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा? तो 15 और 30 का एलसीएम आ गया 30। ठीक है, अब देखिएगा, जब 15 से 30 को डिवाइड करो तो कितनी बार? 2 बार, 30 से 30 को डिवाइड करोगे 1 बार, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो गई? प्लस करोगे तो 2 1 हो गई 3, एक दिन की कितनी हो गई? 3। ठीक है, बोला है कुल कार्य के 1/3 भाग, तो कुल कार्य कितना है? 30, तो 30 का 1/3 भाग कराना है इनसे। 1/3 भाग कितना आ जाएगा? 10। कितना आ गया? 10। तो बोला है कितने दिन में समाप्त करें? 10 भाग को ये कितने दिन में समाप्त कर दें? काम कितना है? 10, तो एक दिन में 3 करते हैं, तो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 10/3 दिन में, यानी कितना आ गया? 3 सही 1/3 डेज। ठीक, मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, जॉन अकेले एक काम को 20 दिन में कर सकता है। कौन? जॉन। ठीक है, जॉन अकेले एक काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 20 दिन में। जबकि रवि उसी काम को अकेले 28 दिन में, और रवि उसी काम को अकेले कितने दिन में? 28 दिन में। ठीक, यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वह उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? अब देखिएगा, कुछ नहीं करना है, हमें इनका लेना है एलसीएम। तो टोटल वर्क निकल आ गया हमारा। 20 और 28 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? देखिएगा, अगर आपको एलसीएम लेने में परेशानी हो तो पहले सबसे पहले वाली संख्या को लेना है। कौन सी संख्या को? बड़ी वाली को। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी? 28, तो हमने 28 लिख ली। ठीक, अब देखिएगा 28 से तो 28 डिवाइड हो रही है, 20 से 28 डिवाइड नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? देखिएगा, 28 क्या होता है? 28 होता है 7 चौके 28। ठीक, और 20 क्या होता है? 20 होता है हमारा
5 चौके 20, है ना। अब देखिएगा, तो 20 का इसमें क्या आ गया हमारा, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे अभी, यानी कि 20 का 4 तो इसमें आ गया, ठीक है। लेकिन 5 इसमें 28 में नहीं है, इसलिए हमारा 28 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ 28 में, तो फिर ये 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा क्या, एलसीएम। ठीक, अगर एलसीएम लेने में परेशानी हो तो आप ऐसे एलसीएम ले सकते हो। ठीक, अब देखिए एलसीएम कितना है, 28 × 5। अब देखिए 28 इसका डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये 5, 28 से इसको डिवाइड करें तो 5। अब देखिए 20 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 5 से 4, 4 चौके 28, यानी कि 7 बार। ठीक, कितना आ गया, 20 से इसको डिवाइड किया तो हमने 7। अब देखिएगा, तो बोल रहा है उसमें सवाल में बोला वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 5 12। ठीक, हमें कराना है 28/5 कार्य। तो ये गुणा कर लीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। ठीक, तो गुणा करोगे तो कितना आ गया टोटल वर्क, 140। 28 × 140। अब 12 से 140 को डिवाइड करेंगे, एक दिन में 20 काम करते हैं, 140 काम कराना है, तो 12 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो कितनी बार जाएगा ये। ठीक, अब देखिएगा 12 से डिवाइड करोगे तो ये 12 एकन 12, कितना बचा 20, कितना बचा 20। तो 12 दूनी 24 एक्स्ट्रा जाएगा, फिर 12 एकन 12, कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 8 सही 12, 11 सही 8/12। तो इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 4 से 3 बार, 3 से ये कितनी बार, सॉरी 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, यानी 11 सही 2/3। इसको आप नहीं करें डिवाइड, और इतना भी रहने देते हैं तो भी ये ऑप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क के ऑप्शन में फ्रैक्चर में नहीं देता जाता। इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा टोटल वर्क आ जाएगा ऐसे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए बी और सी एक कार को क्रमशः ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 6 12 दिन में, 24 6 और 12 दिन में कर सकते हैं, एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 24, तीनों का एलसीएम कितना आएगा 24, और 24 से 24 जाएगा एक बार, 6 से 24 जाएगा 4 बार, और 12 से 24 जाएगा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, अब देखिएगा तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, ये एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है, तो तीनों मिलके एक दिन में काम करेंगे कितना, 4 2 6 7, कितना काम करेंगे 7। ठीक, अब देखिएगा, और 24 काम कराना है इनसे। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 24, टोटल वर्क को आप एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम आ जाएगा हमारा, 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी हो जाएगा, 7 से 21, 3 सही 3/7। ठीक, कितना आ गया 3 सही 3/7। ऑप्शन में आपको मिलेगा तो ये मिलेगा, ज़्यादातर मैक्सिमम चांस है कि आपको फ्रैक्शन में मिले, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ठीक है, मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, रीता गीता संगीता। कौन है, रीता गीता संगीता किसी कार्य को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर सकती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यदि तीनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमें 10 12 और 15 का लेना है एलसीएम। ठीक, अब देखिए 10 12 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60, कितना आएगा 60, और 10 से 60 को डिवाइड करोगे तो कितने हो जाएगा 6 बार, 12 से 60 को डिवाइड करोगे कितने हो जाएगा 5 बार, 15 से 60 को डिवाइड करोगे तो कितने हो जाएगा 4 बार। ठीक, तो ये तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, टोटल काम कितना है हमारा 60।
गीता एक दिन में 6 काम करती है, गीता एक दिन में 5 काम करती है, सीता एक दिन में 4 काम करती है, समझ गीता। अब तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, इनको टोटल करना है। ठीक, टोटल करोगे तो क्या आएगा 15, यानी एक दिन में तीनों मिलकर 15 काम करती हैं और इनसे 60 काम कराना है टोटल। अगर 60 काम है, एक दिन में 15 काम करती हैं तो 60/15, तो कितनी बार आएगा 4 बार, यानी कि 4 दिन में तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे। कितने में समाप्त कर देंगे, 4 दिन। ठीक, अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए एक कार्य 10 दिन में, एक कार्य कितने दिन में, 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 15 दिन में। तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए कुछ क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम, 10 20 15 का एलसीएम आ गया 60। 10 से 60 जाएगा 6 बार, 20 से 60 जाएगा 3 बार, 15 से 60 जाएगा 4 बार। ठीक है, बोला ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए और बी से कराना है, एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है +3, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 का। ठीक, तो कार्य को दिन में समाप्त, टोटल काम कराना है इनसे 60, एक दिन में 9 करते हैं तो 60/9। ठीक, तो कितने आया, 9 × 6 = 54, कितना बचा 6, 6 सही 9/6 दिन। ठीक, मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ। अगला देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, अमन पवन विपिन। कौन, अमन पवन विपिन क्रमशः 20 सॉरी 25 20 10 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, पवन और विपिन मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। टोटल काम निकालते हैं यहाँ से हम। ठीक, तो टोटल काम कितना आ गया 100, कितना आ गया 100। ठीक, अब देखिएगा 25 से 100 कितनी हो जाएगा 4 बार, 20 से 100 कितनी जाएगा 5 बार, 10 से 100 कितनी हो जाएगा 10 बार। ठीक, अब देखिएगा तो बोला है पवन और विपिन, पवन और विपिन। ठीक है, तो मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पवन एक दिन में 5 काम करता है, विपिन एक दिन में 10 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 15 काम। ठीक है, अब देखिए एक दिन में 15 काम करते हैं, 100 काम कराना है तो 100/15 दिन में करेंगे। ठीक है, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, कितना आ गया 6 सही 2/3। ठीक, देखिए अगला सवाल देखते हैं, आज की क्लास का ये लास्ट सवाल होगा। तो हमारा सवाल नंबर है 20। तो इसमें बोला है ए बी सी क्रमशः, ए बी सी क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में एक कार्य समाप्त कर सकते हैं। ए और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। ठीक है, अब इनका टोटल वर्क निकालते हैं। पहले टोटल वर्क कितना आ गया 30, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 30, 10 से 30 नहीं है 3 बार, 15 से 2 बार, 3 से 1 बार। ठीक है, बोला ए और सी, ए और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम। ठीक, इनसे कराना है हमें 30 काम टोटल। एक दिन में 4 करते हैं तो 30/4, तो कितना आ जाएगा 7 सही 2/4।